नमस्कार सभी को। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा प्रेजेंटेशन बना के ये चीज बताई कि कैसे फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है और बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट में जहां पे उन्होंने ये एनालिसिस किया है 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी हैं। उन्होंने बाकायदा तथ्यात्मक रूप से सारे फैक्ट को सामने रखते हुए सब कुछ जनता के सामने रखा। राहुल गांधी ने खुले तौर पे चुनाव आयोग को ये चुनौती दी है कि जितने भी डेटा है, जितनी भी वोटर लिस्ट है, वो आप हमें डिजिटल फॉर्मेट में दे दो, जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप हमें दे दो, खुद दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा। पर इस पे जवाब देने की बजाय, टू द पॉइंट बात करने की बजाय, चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से कभी ट्वीट करके राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी खुद एक संवैधानिक पद पे हैं, आप उनसे किस बात की एफिडेविट मांग रहे हो? 60% वोट जो है वो विपक्ष को पड़ा था और विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर अगर आपसे किसी चीज की जांच करने को कह रहा है, कोई पब्लिक डोमेन में एक सबूत मांग रहा है, तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? हालांकि अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखोगे, अखबार उठा के देखोगे, तो राहुल गांधी के इस विस्फोटक खुलासे को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिया गया है। दैनिक भास्कर, द हिंदू जैसे एक दो अखबार छोड़ दो तो बाकी जगहों पे बस इसको किसी तरीके से कहीं किसी पेज पे डाला गया है। पर ये, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे, ये एटम बम इतना बुरी तरीके से फूटा है कि इसकी आग और इसकी लपेट में चुनाव आयोग बिना आए रह नहीं सकता। दरअसल राहुल गांधी ने अपने खुलासे के टाइम एक जिक्र किया था कि मुन्ना रेड्डी गार्डन हाउस नंबर 35 के पते पे एक कमरे के मकान में 80 लोग ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में रजिस्टर हैं। अब इसका फैक्ट चेक करने इंडिया टुडे की रिपोर्टिंग टीम जो है वो उस एड्रेस पे चली गई और वहां सचमुच में एक ही कमरा मिला, बेहद छोटा सा घर था जिसमें 4 लोग भी नहीं रह सकते। 80 लोग कहां से रहेंगे? वहां रहने वालों से जब बात हुई तो पता चला कि उन्हें भी ये आइडिया नहीं है कि इस घर पे 80 लोग रजिस्टर हैं। जिस आदमी से बात हुई वो खुद काफी परेशान और हैरान था। यानी इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी चुनाव आयोग की फजीयत हुई है। अब और लगाइए इस पे भी मिसलीडिंग का ठप्पा, जैसे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की बातों पे लगाता है। तो पॉइंट ये है कि सिंपली राहुल गांधी ने एक बात कही है और ये बात आप चाहे राहुल गांधी का सपोर्ट करो या विरोध करो, ये बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। आप भी कहोगे कि राहुल गांधी अगर डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं और चुनाव आयोग को कुछ छिपाना नहीं है, उसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी है, तो उसको वोटर लिस्ट दे देनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट देने की बात नहीं कर रहा है, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सामने रख रहा है, कभी ट्विटर के हवाले से, कभी सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें लीक करा रहा है, बस इधर उधर की बात कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि काफिला लुटा कैसे। और आप यहीं पे समझो मीडिया का रोल कितना जरूरी हो जाता है। एक जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इन्होंने, अगर राहुल गांधी ने जो सारे तथ्य सामने रखे हैं उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग ये लोग कर दें तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जब 140 करोड़ लोग डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांगने लगेंगे तो क्या चुनाव आयोग 140 करोड़ लोगों से एफिडेविट मांगेगा? खैर, अब ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोर्ट कचहरी तक रुकने वाला नहीं है, बात सड़कों तक जा रही है और लोगों को भी ये एहसास हो रहा है कि अगर चुनाव आयोग कुछ छिपा नहीं रहा है, कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई धांधली नहीं हुई है, तो चुपचाप डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहा है? खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और बताइए कि क्या राहुल गांधी का एफिडेविट देना जरूरी है या चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट देना जरूरी है? देश हित में सबसे जरूरी क्या है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं या चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।